तो आज के सेशन में हम करने वाले हिंदी के 30 MCQ 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखो यहाँ पर हिंदी के 30 MCQ। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को आप क्या कहेंगे। तो देखिए हमारे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 पर है आपका छंद, और नंबर बी पे है रस, और नंबर सी पे है अलंकार, और नंबर डी पे आपका समास। इनमें से आपका समास तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तथा छंद भी बिल्कुल नहीं होगा, और आपका रस भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है, अलंकार। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं, 2 में क्या दिया हुआ है। जैसे अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद। ऑप्शन नंबर ए आनंद, और ऑप्शन नंबर बी आभूषण, और ऑप्शन नंबर सी वस्त्र, और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया है सौंदर्य। तो इसमें सौंदर्य बिल्कुल भी नहीं होगा, आनंद भी बिल्कुल नहीं होगा, तथा वस्त्र भी बिल्कुल नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर है आभूषण। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। इसमें क्या है दिया हुआ है, जैसे शब्दालंकार। शब्दालंकार किस पर आधारित होता है। नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अर्थ पर, ऑप्शन नंबर बी वाक्यों पर, और ऑप्शन नंबर सी शब्दों पर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका छंदों पर। तो आपका छंदों पर तो बिल्कुल नहीं होगा, तथा अर्थों पर भी बिल्कुल नहीं होगा, और वाक्यों पर भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, शब्दों पर। ठीक है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, शब्दों पर। ठीक। तो देखिए 14 क्वेश्चन है हमारा, अर्था अलंकार किस पर आधारित होता है। तो देखो अर्था अलंकार किस पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए है अर्थ पर, और ऑप्शन नंबर बी लय पर, ऑप्शन नंबर सी है शब्दों पर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका तुरकों पर। तो इसमें से लय पर ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और शब्दों पर ये भी बिल्कुल नहीं होगा, तथा तुरकों पर ये भी, तुरकों पर ये भी बिल्कुल नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर है अर्थ पर। ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। इसमें पूछ रहा है, निम्न में से शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो देखें इनमें से, निम्न में से शब्द अलंकार का भेद नहीं है। तो इनमें अनुप्रास, ये तो शब्द अलंकार का भेद है। यमक, ये भी शब्द अलंकार का भेद है। सलेश, ये भी शब्द अलंकार का भेद है। तो ये तीनों हैं आपके शब्द अलंकार के भेद, शब्द अलंकार कार के भेद। केवल इसमें आपका जो उपमा दिख रहा है, ये शब्द अलंकार का भेद नहीं है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है उपमा। ठीक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। तो उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, और ऑप्शन नंबर सी पे 3, और ऑप्शन नंबर डी पे आता है आपका 5। तो इनमें से 5 तो बिल्कुल नहीं होगा, तथा 2 भी बिल्कुल नहीं होगा, और 3 भी हमारा बिल्कुल नहीं होगा। तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर है 4। ठीक है। और इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है आपको, उपमेय, उपमेय अलंकार का अंग नहीं है। निम्न में से उपमेय अलंकार का अंग कौन नहीं है। तो देखो यहाँ पर उपमेय और उपमान, ये तो उपमेय अलंकार का अंग है, और इसमें साधारण धर्म, ये भी उपमेय अंग है उपमेय अलंकार का। और उसके बाद वाचक शब्द, ये भी उपमेय अलंकार का अंग है। केवल इसमें आपका विशेषण यानी विशेष धर्म नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है विशेष धर्म। ठीक है। इसे नोट कीजिए सभी क्वेश्चनों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है, खोटी कुलेश समवचन तुम्हारा
पंक्ति में अलंकार है। ठीक है, तो देखो कोटि कोले सम वचन तुम्हारा पंक्ति में अलंकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए यमक, ऑप्शन नंबर बी रूपक और ऑप्शन नंबर सी है उपमा, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास। तो इसमें से अनुप्रास ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यमक ये भी बिल्कुल नहीं होगा और रूपक ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर है इसमें उपमा। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इसमें है पड़ी थी बिजली सी विकराल, पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में उपमान है। पड़ी थी बिजली सी विकराल पंक्ति में उपमान है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए है हमारा विकराल, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सी और ऑप्शन नंबर सी है हमारा बिजली और ऑप्शन नंबर डी है पड़ी थी। तो इसमें से विकराल ये भी बिल्कुल नहीं होगा, सी भी ये भी बिल्कुल नहीं होगा और पड़ी थी ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर है इसमें बिजली। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। इसमें क्या है? हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से पद में अलंकार है। तो देखो यहाँ पर हरिपद है, उसकी कोमल के समान तुलना की जा रही है और इसमें देखा जा रहा है कि इसमें इस पद में कौन सा अलंकार है। तो देखेंगे इसमें अनुप्रास अलंकार है या उपमा अलंकार है या उत्प्रेक्ष अलंकार है या यमक अलंकार है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार तो बिल्कुल नहीं होगा और यमक अलंकार भी नहीं होगा तथा इसमें उत्प्रेक्षा भी बिल्कुल नहीं होगा। इसमें आपका करेक्ट आंसर है उपमा अलंकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इसमें कह रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द क्या है? इनमें ऑप्शन नंबर ए है मानो और जानो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है मनहु जानेऊ और ऑप्शन नंबर सी है मनु जनु, ऑप्शन नंबर डी है आपका ये सभी। तो आपके ये सभी ऑप्शन ही यानी हमारे अलंकार के वाचक शब्द है उत्प्रेक्षा के। ये क्वेश्चन को नोट कीजिए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 12। यार क्वेश्चन हमारे हो गए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं और देखो इसमें पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्वेश्चन नंबर 12 में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में अलंकार है, ये बताना है आपको इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर हमारा दिया हुआ है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार और ऑप्शन नंबर बी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन नंबर डी है सलेश अलंकार। तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल नहीं होगा और ऑप्शन नंबर सी ये भी बिल्कुल नहीं होगा और ऑप्शन नंबर डी ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी रूपक अलंकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यानी 13, हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है पीपर पात सरित मन ढोला, पीपर पात सरित मन ढोला उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। तो इसमें देखेंगे इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर ए पे आपका है रूपक अलंकार और ऑप्शन नंबर बी है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है उत्प्रेक्षा अलंकार और ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रास अलंकार। परंतु यहाँ पर हमारा पंक्ति में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारी उपमान की उपमेय उपभोक्ता प्रकट हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। उसके बाद आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें मनु मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार के हैं। तो आपको मिले कभी भी मनहु मानो जनु जानो, तो आप कौन सा अलंकार लगाएंगे? कौन से अलंकार के वाचक शब्द हैं? किसके हैं आपके? यानी उत्प्रेक्षा अलंकार के। ठीक है, तो ये 3 बिल्कुल भी नहीं है। आपका कौन सा करेक्ट आंसर है? उत्प्रेक्षा अलंकार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं, 15 की ओर। यह है आपका यहीं कहीं बिखर गई, यहीं कहीं बिखर गई वह
भव्य विजय मालासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहीं कहीं बिखर गई वह भव्य विजय मालासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो देखेंगे इसमें कौन सा अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार और ऑप्शन नंबर बी उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार और ऑप्शन नंबर डी पे है आपका सलेश अलंकार। तो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये तीन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा अलंकार आपका करेक्ट